दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनाटॉमी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फिर चैप्टर सेकंड के पार्ट फर्स्ट को समाप्त किया। चैप्टर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में देखा अपर लिम्ब के सारे बोन्स की स्टडी किया। आज पार्ट सेकंड में हम लोग स्टडी करेंगे लोअर लिम्ब के। लोअर लिम्ब से एक एक बोन को समझेंगे, देखेंगे लोअर लिम्ब से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखें और साथ में एक और रिक्वेस्ट, कॉपी पेन लेके एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डिल एंड लोअर लिम्ब। हम लोग आज स्टडी क्या करने वाले हैं? बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डिल एंड लोअर लिम्ब। तो पेल्विक गर्डिल जो बनता है, इसमें कौन कौन सी बोन के हेल्प के थ्रू पेल्विक गर्डिल फॉर्म होता है? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पेल्विक गर्डिल इज फॉर्म बाय व्हिच बोन? ऑप्शन ए हिप बोन, बी सैक्रम, सी कॉक्सिक्स, डी नन ऑफ एबव। तो ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के एराइज हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा हिप बोन को फॉर्म कौन कौन करता है। टू हिप बोन। हिप बोन कितने होते हैं? दो हिप बोन होते हैं, दो हिप बोन, फिर सैक्रम, फिर कौन सा बोन होता है? कॉक्सिक्स। ये तीनों मिलके पेल्विक गर्डल को फॉर्म करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब फिर पेल्विक गर्डल का काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, मींस बचाव। किससे बचाव? जैसे किसी इंजुरी से बचाव, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और ब्लैडर को। फीमेल्स में देखें तो यूट्रस और ओवरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फिर मेल एंड फीमेल में ब्लैडर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने फिर ऐसे हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे। और हिप बोन, अब हम नीचे आ जाते हैं। हिप बोन, हिप बोन के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? इलियम, स्चियम और प्यूबिस। ठीक है, और ये तीनों जहां पे आर्टिकुलेट होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं एसिटाबुलम। तीनों कहां पे जो ज्वाइन करते हैं? तीनों एक जगह मिलते हैं, उस पॉइंट को यूनाइट होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है? एक कैविटी है जिसमें कि हिप बोन, ये हमने हिप बोन ले लिया और फीमर ऐसे ही होता है, और ये एसिटाबुलम इसमें जुड़ा होता है और इस एज लाइक बॉल एंड सॉकेट वर्क करता है। ये समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस्चियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 पार्ट होते हैं हिप बोन के। हिप बोन का एनदर एक नेम है ओएस कॉक्जाई। तो ऐसे ही हम लोगों को देखना है। जैसे मैं पढ़ाते समय बताया था, कॉलर बोन किसको बोलते हैं? क्लेविकल को। ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं? स्टेर्नम को। सिन बोन किसको बोलते हैं? टिबिया को। ऐसे ऐसे एनदर जो नेम है उसको नोट डाउन करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिप बोन ओएस कॉक्साई भी इसको बोला जाता है। 3 पार्ट होते हैं, इलियम, स्टियम, प्यूबिस। अब हम लोग देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। इलियम जो होता है वो सुपीरियर पार्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं अपर पार्ट होता है। इरेगुलर होता है और एक्सपेंडेड होता है, मींस फैला। इरेगुलर मींस मतलब एकदम कंटिन्यूटी नहीं रहता, थोड़ा इरेगुलर टाइप का होगा। जैसे ये हमने बना दिया इरेगुलर टाइप का, और ऐसे होता तो रेगुलर। ठीक है, ये रेगुलर टाइप होता है। और एक्सपेंडेड अपर पार्ट ऑफ हिप बोन। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अपर पार्ट ऑफ हिप बोन इज नोन एज इलियम, स्टियम, प्यूबिस, या फिर ऑल। तो ऐसे हम लोगों को अब तो ऐसे ही स्टडी करना है। एक एक लाइन जो मैं बोल रहा था कि एक एक लाइन की स्टडी करेंगे, ऐसे ही करेंगे। फिर स्टियम को देखेंगे। स्टियम कौन सा पार्ट होता है? लोअर, सॉरी, स्टियम जो होता है पोस्टीरो इंफीरियर पार्ट होता है, मींस पीछे सुपीरियर। एक बात और बता दे, सुपीरियर मींस ऊपर का पार्ट, इंफीरियर नीचे का पार्ट, एंटीरियर आगे का पार्ट, पोस्टीरियर पीछे का पार्ट। वैसे ये बहुत ही मतलब सिंपल है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
सॉरी, बट मुझे पता है कि ये आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो पोस्टीरियर इन्फीरियर का मतलब क्या हो, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर में पीछे और इन्फीरियर में नीचे की तरफ जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इस्चियम। फिर प्यूबिस क्या होता है, इंटीरियर पार्ट होता है। और प्यूबिस, दो प्यूबिस में हिप बोन के जो प्यूबिस, जो एंटीरियर पार्ट होता है प्यूबिस, जहां पे ज्वाइन करता है, आर्टिकुलेट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट के, हिप बोन के मैक्सिमम पार्ट को मोटा मोटी स्टडी कर लिया। आगे बढ़ लेते हैं। फिर आर्टिकुलेटेड पेल्विस, इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो पेल्विस जो होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट, एक होता है ट्रू पेल्विस और एक होता है फॉल्स पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस का अनदर नेम है पेल्विस माइनर। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, एनदर नेम ऑफ ट्रू पेल्विस, एनदर नेम ऑफ ट्रू पेल्विस। तो क्या दे सकता है, ऑप्शन ए दे सकता है ट्रू पेल्विस, टीपी से आप समझ जाएंगे। तो ए दे सकता है पेल्विस माइनर, बी दे सकता है पेल्विस मेजर, सी दे सकता है बोथ, डी दे सकता है नन। इजी है ना। तो हमें क्या राइट आंसर हुआ ए, इट लाई बिलो पेल्विस ब्रिम, पेल्विस ब्रिम के बिलो लाई करती है। और फर्स्ट पेल्विस कहां लाई करती है, लाई अपर पेल्विस ब्रिम, अपर पेल्विस ब्रिम के ऊपरी पार्ट पे लाई करती है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पेल्विस के मैक्सिमम पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे फीमर। फीमर का अनदर नेम है थाई बोन। क्लियर, फीमर के, फीमर बोन का एक अनदर नेम है थाई बोन। तो या फीमर, तो फीमर क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, मजबूत बोन होती है। फिर क्या होती है, हैवीएस्ट बोन, सबसे ज्यादा वजन होता है। उस बोन्स को हम क्या बोलते हैं, फीमर। क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अपर पार्ट में एसिटाबुलम से जुड़ा होता है, नीचे पार्ट में आर्टिकुलेट विद टिबिया एंड फिबुला। और फ्रंट में क्या होता है इसके, लोअर पार्ट के फ्रंट में जो जहां पे आर्टिकुलेट करता है, लोअर लोअर एंड फीमर का लोअर एंड, ठीक है, अपर एंड टिबिया का अपर एंड और फिबुला का अपर एंड, और वहां पे जो होता है आगे उसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्लियर, पटेला, पटेला। तो पटेला जो होता है नी कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, नी कैप मीन्स घुटना, नी कैप की तरह काम करता है। और ये जो होता है लार्ज सेसमॉइड बोन होता है। पटेला क्या होता है, लार्ज सेसमॉइड बोन, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर शेप में होता है। ट्रायंगुलर शेप मीन्स इस टाइप का शेप बनाता है। और अच्छे से बना दें, इस टाइप का शेप बनाता है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। अब आगे बढ़ते हैं टिबिया। टिबिया को बोलते हैं सिन बोन। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिन बोन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमने बना दिया टिबुला, टिबिया, थोड़ा रफ पिक है। तो इसके 2/3 जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग सिन बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिन। पूछ सकता है सिन इज द पार्ट ऑफ टिबिया, सिन इज द विच पार्ट ऑफ टिबिया। तो ऑप्शन देख सकता है 1/3 अपर पार्ट, 2/3 अपर पार्ट, 1/3 लोअर, ए बी सी डी, 2/3 लोअर पार्ट, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी, 2/3 अपर पार्ट। तो इसको देख लेते हैं। तो सिनबोन इज द प्रोमिनेंट एंड अपर 2/3 एंड इज कॉल्ड सीन। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। फिबुला,
लॉन्ग सिलेंडर लेटर। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूं, एक बार आप लोगों को क्या करना है, एक बुक से भी खुद भी स्टडी करना है और ये नोट डाउन करते जाना है। जितना मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सिलेंडर लेटरल बोन ऑफ लेग। अब लेग के लेटरल बोन की बात करते हैं तो लेटरल बोन कौन सा हो गया, फिबुला। तो मीडियल बोन कौन सा है, टिबिया। बहुत सी सिंपल है। अपर इंड एक्सपेंडेड कॉल्ड हेड, मैक्सिमम लोगों को पता है। लोअर इंड को क्या बोलते हैं, लोअर इंड एक्सपेंडेड एंटीरो पोस्टीरियर फ्लैट साइड इज कॉल्ड लैटरल मेलुलस। ठीक है, इतना डिटेल्स में नहीं चलते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट पे फोकस करते हैं। हम लोग बात करेंगे बोन्स ऑफ एंकल एंड फुट। एंकल और फिट के जो बोन्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। जैसे रिस्ट के जॉइंट को क्या एनाटॉमिकल टर्म में क्या बोला जाता है, कार्पस बोन या कार्पल बोन या फिर कार्पस या कार्पल बोन। वैसे ही एंकल ज्वाइंट के बोन को बोलते हैं टार्सल। रिस्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल्स। वैसे ही एंकल को क्या बोलते हैं, टॉर्सल, एनाटॉमिकल टर्म में। एक क्लियर हो गया। तो टॉर्सल जो होते हैं इसमें टोटल कितने बोन होते हैं, 7 बोन वन साइड होता है। दूसरे साइड कितने हो जाएंगे, 7 बोन हो जाएंगे। टोटल बोन्स बॉडी में टॉर्सल कितने हो गए, 14 टार्सल्स में बोन हो गए टार्सल। अभी कितने कैसे अरेंज होते हैं, 2 रो में अरेंज होते हैं। फर्स्ट रो को बोलते हैं प्रोक्सिमल रो। प्रोक्सिमल में पी से प्रॉक, तो पास, डिस्टल में दूर। तो प्रोक्सिमल रो में कौन कौन से बोन होते हैं, टैलस और कैल्केनियस। इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, डोंट वरी। डिस्टल रो में कौन कौन से होते हैं, 4 बोन्स होते हैं। कौन कौन से बोन होते हैं, इसको ऐसे स्टडी करेंगे, 1 2 3 4, 4 बोन्स की स्टडी करेंगे। ये इसको हम मान लेते हैं मीडियल साइड, इसको मान लेते हैं लेटरल साइड। तो मीडियल साइड में कौन सा बोन हो, जो सबसे करीब होगा उसको हम लोग बोलते हैं मीडियल क्यूनिफॉर्म। हमें क्या याद करना है, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। तो ये हो गया मीडियल क्यूनिफॉर्म। यहां पे ये हो गया इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ये हो गया लेटरल क्यूनिफॉर्म, और फिर ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूबॉइड। ये क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। तो हमने देख लिया एक क्यूबॉइड। और ये जो 3 बोन है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, साथ में टैलस, ऊपर पार्ट पे टैलस, इनके बीच में जो बोन होती उसको बोलते हैं नेविकुलर। हम देख लेते हैं। अब ये देखिए, टैलस बोन के नीचे कौन सी बोन है, नेविकुलर। और ये जो तीनों 4 बोन्स जो मैंने क्या बात किया था, प्रोक्सिमल रो। प्रोक्सिमल रो में 2 बोन्स की बात किया था, टैलस और कैल्केनियस। फिर डिस्टल रो में कौन कौन सी बोन की बात किया था, 4 बोन्स की। मीडियल साइड में मीडियल क्यूनिफॉर्म, उसके बाद मीडियल क्यूनिफॉर्म, मिडल क्यूनिफॉर्म लिखा है बट एग्जैक्ट देखेंगे इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद लेटरल क्यूनिफॉर्म, फिर क्यूबॉइड। इनके पीछे क्या है, नेविकुलर। और टैलस के जस्ट आगे क्या है, नेविकुलर। क्लियर, हाँ ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया। आगे बढ़ के देखते हैं। तो इस तरह हमने पोजीशन किसका देख लिया, नेविकुलर का। नेविकुलर कहां होता है, 3 क्यूनिफॉर्म के पीछे और टैलस के जस्ट आगे। अब टैलस की जो स्टडी हम करते हैं, टैलस हेल्प करता है 3 ज्वाइंट को फॉर्म करने में। यही सब इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ज्वाइंट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, एक तो एंकल ज्वाइंट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, किसको, एंकल ज्वाइंट को। फिर टैलो कैल्केनियल ज्वाइंट को, फिर टैलो कैल्केनियो नेविकुलर ज्वाइंट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। नोट कर लीजिए, टैलस किसको, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, टैलस हेल्प टू फॉर्मिंग द ज्वाइंट, विच ज्वाइंट। तो पहला कौन सा हो गया,
एंकल ज्वाइंट, क्लियर। दूसरा टैलो कैल्केनियल ज्वाइंट। तीसरा कौन सा? टैलो कैल्केनियो नेविकुलर ज्वाइंट। ये क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट दूंगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन डिप से उठा के पूछेगा। फिर कैल्केनियस की बात करेंगे तो कैल्केनियस जितने भी टैलस बोन होते हैं उसमें सबसे मजबूत जो बोन्स की बात करेंगे तो कैल्केनियस बोन होती है, याद कर लीजिए। लॉन्गेस्ट इन स्ट्रॉन्गेस्ट, सिर्फ सबसे मजबूत ही नहीं होती है, सबसे लंबी बोन भी होती है। सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? टैलस। आल टैलस में सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन कौन सी होती है? कैल्केनियस। इसको नोट करिए, आल टॉर्सन बोन। और कैल्केनियस भी थ्री ज्वाइंट को फॉर्म करने में हेल्प करती है। कौन कौन सी? टैलो कैल्केनियस, ठीक है। फिर कैल्के कैल्केनियो क्यूबॉइडल, कैल्केनियो क्यूबॉइडल। फिर टैलो कैल्केनियो नेविकुलर। तो तीन बोन टैलस भी फॉर्म करती है, तीन ज्वाइंट टैलस भी फॉर्म करती है, एंकल ज्वाइंट को, टैलो कैल्केनियल ज्वाइंट को, फिर टैलो कैल्केनियो नेविकुलर ज्वाइंट को। वहीं पे कैल्केनियस कितने ज्वाइंट को फॉर्म करती है? ये भी तीन ज्वाइंट को फॉर्म करती है। कौन कौन से? टैलो कैल्केनियल ज्वाइंट, कैल्केनियो क्यूबॉइडल एंड टैलो कैल्केनियो नेविकुलर ज्वाइंट। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइड, क्यूनिफर, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब हम स्टडी करेंगे मेटाटार्सल बोन की। हमने टॉर्सल बोन की स्टडी कर ली, अब हम मेटाटार्सल की स्टडी करेंगे। मेटाटार्सल क्या होता है? इसका सबका नाम सेम होता है, सिर्फ फर्क क्या होता है? जैसे मैंने अभी बोला कि यदि मेटाटार्सल कितनी होती है? एक साइड में 5, दूसरे साइड में 5 इक्वल टू 10, दोनों साइड मिला लिया जाए तो 10 मेटाकार्पल होती है। तो जो मीडियल साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं, वहीं से काउंट करते हैं उसको, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ मेटाटार्सल बोन बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। फैलेंजेज कितने होते हैं? वन साइड 14, दूसरे साइड 14, मीन्स टोटल 28 बोन होते हैं। बहुत ही आसान है। तो फैलेंजेज भी जो होते हैं, सारे फैलेंजेज 3 होते हैं, 1 2 3। इसको एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, दूसरा को इंटरमीडिएट, तीसरा को डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल मीन्स जो पास होगा उसको प्रॉक्सिमल, उससे जो दूर होगा जो बीच में होगा इंटरमीडिएट, और जो दूर होगा उसको डिस्टल। तो तीन, सब में तीन होते हैं। सिर्फ जो टोज होता है, या फिर बिग टोज बोलिए, बिग टोज में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस तरह से सारे में सभी में 3 होते हैं और बिग टो में 2 होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, उनकी एक एक की स्टडी कर ली। अब हम लोग एक और किसी टॉपिक को लेके आएंगे। एनाटॉमी में 3 चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त करने की बात की थी, तो ये मेरा 2 चैप्टर समाप्त हो गया। तीसरा चैप्टर समाप्त करने के बाद हम चलेंगे फिजियोलॉजी में या फिर ऑर्गेनाम में, देखते हैं किसमें चलना है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजियोलॉजी, अभी एलाइट पढ़ाऊं, उसके बाद फिर उसको उसमें एंट्री करेंगे। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।